नाउ अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि सोचिए, ये जो हमारे हाथ में मोबाइल है, जिस लैपटॉप पे हम डेली काम करते हैं, या फिर जो पेट्रोल हम अपनी गाड़ी में डालते हैं, जो मेडिसिन हमारे हॉस्पिटल तक पहुंचती हैं, या फिर अनाज जो एक देश से दूसरे देश तक जाता है, ये सब किस वजह से पॉसिबल है? तो इसका सिंपल आंसर है मर्चेंट शिपिंग। आज दुनिया भर में लगभग 18 लाख से ज़्यादा सी फेरर काम करते हैं। हर दिन हजारों शिप्स दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक अनाज, तेल, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स और हर वो चीज़ पहुंचाते हैं जिसके बिना ग्लोबल इकोनॉमी लिटरली रुक जाएगी। लेकिन करंट सिचुएशन को देखा जाए तो एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। इन कार्गो शिप्स को चलाने वाले लोगों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जो हुआ है वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी मैरीटाइम इंडस्ट्री के लिए वार्निंग है। अगर आप न्यूज़ रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में इंडियन सी फेयरर्स बार बार ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार बन रहे हैं। कभी रेड सी क्राइसिस, कभी ईरान के अराउंड टेंशंस, कभी हूती अटैक्स और अब रशिया यूक्रेन वार। और सबसे दुख की बात क्या है, ये लोग सोल्जर्स नहीं हैं, ये किसी कंट्री की मिलिट्री का पार्ट नहीं है, ये एक इनोसेंट सिविलियन है, हमारे सिंपल से मर्चेंट सेलर्स हैं जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अब रिसेंटली हुआ क्या, रशिया यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट एरिया पर मिसाइल स्ट्राइक कर रहा था। इसी दौरान रिपोर्ट्स के मुताबिक एक गिनी बिसाऊ फ्लैग्ड कार्गो वेसल जिसका नाम गोल्डन लियो था, वो रशिया के इस स्ट्राइक की चपेट में आ गया। शिप पर इंडियन सेलर्स भी मौजूद थे और इस इंसिडेंट में 4 भारतीय सी फेयरर्स की जान चली गई। इंडिया ने नेचुरली इसका प्रोटेस्ट किया, रशियन एम्बेसडर को समन किया, ऑफिशियल प्रोटेस्ट रजिस्टर हुआ और कहा गया कि ऐसे इंसिडेंट बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या सिर्फ प्रोटेस्ट करना इनफ है? ज़रा सोचिए, पिछले कुछ महीनों में इंडियन सेलर्स अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट में मारे गए। किसी इंसिडेंट में अमेरिका इन्वॉल्व था, कहीं ईरान के अराउंड अटैक्स हुए और अब रशिया ने स्ट्राइक किया है जिसकी वजह से इंडियन सिटीजन्स की जान गई। हर बार सेम रिस्पॉन्स, प्रोटेस्ट, कंसर्न, कंडोलेंस। बट एक चीज़ मिसिंग है, डिटरेंस। वो कहाँ है? और देखिए, यहाँ जियोपॉलिटिक्स की बात हो रही है। ना कोई रशिया का सपोर्टर है, ना कोई अमेरिका का सपोर्टर है, ना तो कोई ईरान का सपोर्टर है। इश्यू सिर्फ एक है, बेसिक ह्यूमन लाइफ। एक इनोसेंट इंडियन जिसका इन वार से कोई लेना देना ही नहीं है। आप सोचिए, यूपी, बिहार, केरला, गोवा, तमिलनाडु, उड़ीसा, इंडिया के जितने ही यंग बॉयज़ मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि 10-15 साल अगर समंदर में वो काम कर लेंगे, उन्हें अच्छी सैलरी मिलेगी, पेरेंट्स के लिए घर बनेगा, लोन ख़त्म होगा, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी बन रही है कि उनका सबसे बड़ा रिस्क साइक्लोन नहीं है, बल्कि समंदर में पायरेसी भी नहीं है, बल्कि मिसाइल बन चुकी है। और सबसे डेंजरस ट्रेंड क्या है, आज के वॉर्स ट्रेडिशनल वॉर्स नहीं रहे। मिसाइल हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर ट्रेवल करती हैं, ड्रोन्स कंटिन्यूसली अटैक करते हैं और कमर्शियल शिपिंग रूट्स जो वार जोन के बिल्कुल पास से गुजरते हैं, जैसे रेड सी, बाब अल मंदेब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ब्लैक सी, ये दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट मैरीटाइम चोक पॉइंट हैं और अनफॉर्चुनेटली यही सबसे डेंजरस भी बन गए हैं। अब एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आपने नोटिस किया होगा, इंटरनेशनल रिलेशन में परसेप्शन भी बहुत मैटर करता है। कई एनालिस्ट ये पॉइंट आउट करते हैं कि पावरफुल कंट्री के सिटीजन की सेफ्टी को लेकर मिलिट्री प्लानर्स एक्स्ट्रा कॉशियस रहते हैं। वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ये चेक करते हैं कि उस शिप में कोई अमेरिकन या फिर चाइनीज सेलर तो नहीं, क्योंकि अगर उनके सिटीजन्स को नुकसान होता है तो डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक कंसिक्वेंसेस काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। तो इंडिया का ऑब्जेक्टिव किसी से कन्फ्रंटेशन करना नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर इंश्योर होना चाहिए कि इंडियन सिटीजन की सेफ्टी को भी इक्वली वैल्यू दिया जाए या फिर उसे सीरियसली लिया जाए। अब सवाल उठता है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सिर्फ प्रोटेस्ट से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी की ज़रूरत है। सबसे पहला स्टेप हम क्या ले सकते हैं? इंडिया को इस इश्यू को इंटरनेशनल लेवल पर रेज करना चाहिए, जैसे यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे मैरीटाइम फोरम्स पर भी, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया का इश्यू नहीं है। मर्चेंट शिप्स पर इंडियंस ही नहीं, फिलिपिनो, चाइनीज़, वियतनामीज,
यूरोपियंस सब काम करते हैं। ये एक ग्लोबल इशू है। दूसरी बात, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के अराउंड मैरीटाइम सेफ कॉरिडोर्स बनने चाहिए। जैसे ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स लैंड वॉर्स में बनते हैं, वैसे ही कार्गो शिप्स के लिए इंटरनेशनली मॉनिटर्ड सी कॉरिडोर्स डेवलप किए जा सकते हैं। एटलीस्ट अगर मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा हो तो सिविलियन मर्चेंट शिप्स को क्लियरली आइडेंटिफाई किया जाए, उन्हें वार्न किया जाए, लेकिन उन पर अटैक या फिर डायरेक्ट फायरिंग ना हो। और तीसरी बात, इंडियन गवर्नमेंट को शिपिंग कंपनीज के लिए भी क्लियर गाइडलाइंस बनानी चाहिए कि अगर कोई सेलर किसी एक्टिव वॉर जोन में नहीं जाना चाहता तो उसको फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। ना सैलरी कट हो, ना कॉन्ट्रैक्ट में कोई पेनाल्टी हो, ना तो कोई उसे करियर रिस्क हो। सेफ्टी शुड ऑलवेज कम फर्स्ट। और एक चीज़, इंडिया को रशिया, अमेरिका, ईरान, इजराइल और बाकी रीजनल पावर जो भी हैं उनके साथ एक डेडिकेटेड एंड सीरियसली डायलॉग शुरू करना चाहिए। एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। अगर कॉमर्शियल शिप्स इंटरनेशनल वाटर में ऑपरेट कर रही हैं तो उनकी आइडेंटिफिकेशन पहले होगी, न कि उन पे सबसे पहले अटैक किया जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली ये सिर्फ इंडिया के सेलर का इशू नहीं है, एक ग्लोबल ट्रेड का इशू है। आज दुनिया की ऑलमोस्ट 90% इंटरनेशनल ट्रेड बाई वॉल्यूम समंदर के थ्रू होता है। अगर मर्चेंट शिपिंग अनसेफ हो गई तो इम्पैक्ट सिर्फ सेलर पर नहीं होगा, फूड प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस, इंश्योरेंस, सप्लाई चेन्स, सब कुछ अफेक्ट होगा। और इसलिए अब शायद वक्त आ गया है कि दुनिया मर्चेंट सी फेयर को सिर्फ वर्कर नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक लाइफलाइन के रूप में देखे और उनकी प्रोटेक्शन के लिए इंटरनेशनल रूल्स को और मजबूत बनाया जाए। क्योंकि बॉर्डर्स पर लड़ने वाले सोल्जर्स की तरह समंदर में काम करने वाले ये सिविलियंस भी दुनिया को चलाने में उतनी ही बड़ी कंट्रीब्यूशन देते हैं और उनकी जान की कीमत भी उतनी ही होनी चाहिए। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके हिसाब से इंडिया को अपने सी फेयरर्स की सेफ्टी के लिए और कौन से कंक्रीट स्टेप्स लेने चाहिए? अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।